खोजी न्यूज के फ्लैशबैक कार्यक्रम में आज हमारे साथ नीलकमल पुरी हैं। इंडो गल्फ इंडस्ट्री के नाम से एक इंडस्ट्री चलाते हैं। आजकल हम देखते हैं जब उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ने का नाम आता है तो लोग नाम वो सिकोड़ लेते हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नीलकमल पुरी मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट कॉलेज में कक्षा 6 से और 12 तक पढ़े हैं। क्या एक्सपीरियंस उनका रहा, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि उस समय गवर्नमेंट स्कूल के मुजफ्फरनगर की क्या स्थिति थी, किस तरह का पढ़ाई का एक स्तर हुआ करता था, किस तरह खेल के प्रति एक रुचि हुआ करती थी। नीलकमल जी, सबसे पहले खोजी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने कक्षा 6 से 12 तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पूरी अपनी एजुकेशन की। कितना फीस का एक स्ट्रक्चर रहता था, भाई फीस कितनी है, पढ़ाई कैसी है और किस तरह का एक माहौल उस समय था? देखिए, मैंने 1966 में गवर्नमेंट स्कूल, जिसे राजकीय इंटर कॉलेज भी कहते हैं, इसमें एडमिशन लिया। और एडमिशन तब वहाँ पर टेस्ट बेस पे होता था। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा गया और उसका एडमिशन हो जाए। उसका रिटन टेस्ट 2-3 होते थे, तो उसमें बच्चा सिलेक्ट होता था। तो काफ़ी लोग यही पसंद करते थे उस समय कि इस स्कूल में हो जाए। उसकी एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा माना जाता था। किस तरह का एजुकेशन का एक लेवल था, किस तरह उसमें एडमिशन होता था? उसमें एडमिशन था ही एक तो एंट्रेंस टेस्ट बेस पे। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को में आए कि हम सीधे गए दाखिला हो गया। नहीं, नॉट एट ऑल। सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट पे अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं एकेडमिक लेवल पे तो आपको एडमिशन मिलता था। तो बाई चांस मैं लकी शख्सियत रहा, लकी बंदा रहा कि मेरा पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया और मुझे वहां एडमिशन मिल गया। और शायद आज आपको सुनने में यह हैरानी होगी कि कक्षा 6 से लेके 12 तक हमारी फीस थी 90 पैसा पर मंथ। 90 पैसा पर मंथ, 90 नए पैसे पर मंथ, एक महीने के। और उसमें हमको डेली मिड डे मील भी मिलता था, चना मुरमुरा, और जितना मर्जी हम लेके अपनी जेबों में भर के उसको खाएं। ये तो था वहाँ फीस का स्ट्रक्चर। और जो वहाँ टीचिंग का था वो, तो इस तरह आप बता रहे 95 पैसा, 95 पैसे, 90। तो आपने 70-80 रुपए में मतलब 12 कर ली, कक्षा 6 से 12। हाँ, 70-80 रुपए से कम में बैठ रहा होगा कुछ। अच्छा। अगर 90 पैसे का हिसाब लगाएंगे तो 11 रुपए करीब एक साल के बैठेंगे। जी जी। 77 रुपीज दिए होंगे उनको। और उसमें ड्रेस हमें सिर्फ अपनी बनानी थी, व्हाइट शर्ट और खाकी पैंट, नेकर या पैंट। और उसकी में राजकीय इंटर कॉलेज, जिसे हम गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं, वो सब्जेक्ट्स थे जो यहाँ दूसरे स्कूलों में नहीं थे। जैसे वहां पे उर्दू पढ़ाने का भी था और संस्कृत पढ़ाने का भी था। दोनों लैंग्वेज में से हम एक ले सकते थे, कोई भी एक ले सकता है। और 3 सब्जेक्ट तो ऐसे थे जो किसी कॉलेज में, स्कूल में हो ही नहीं सकते। कौन से? जैसे बुक क्राफ्ट, पुस्तक कला, जिसमें जिल्दबाजी, बाइंडिंग वगैरह, ये कॉपी बनाना, ये सिखाई जाती थी। दूसरा वुड क्राफ्ट, जिसमें सारा लकड़ी का काम, रंदा, छेनी, हथौड़े से लकड़ी का आइटम किस तरह बनाया जाए। हाँ, वो उसका प्रैक्टिकल भी और हिंदी का भी, सब उसकी क्लासेस होती थी। और तीसरा था एग्रीकल्चर। उसमें एग्रीकल्चर कराने की तरकीब बताई जाती थी और हम लोगों को प्याज भी बोना सिखाया जाता था, मिर्च भी बोनी सिखाई जाती थी, मूली भी बोनी सिखाई जाती थी। स्कूल में एक क्यारी एक क्यारी नहीं, 100-200 क्यारी थी। मतलब वो 20 फुट बाई 20 फुट की 2 बच्चों को अलॉट कर देते थे कि भाई आप इसको मेंटेन करो, आप इसमें खुरपा चलाओ, इसमें खाद दो, इसमें आप अपने हिसाब से पौध लगाओ, पानी लगाओ। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम अपने हाथों से वो करते थे। तो मैंने एग्रीकल्चर ली हुई थी उसमें, और संस्कृत ली हुई थी, उर्दू और संस्कृत में थे। और सारे ही गेम्स वहां थे, मतलब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस नहीं था। ये सारे गेम्स वहां पे थे। नीलकमल पुरी को कौन सा गेम इनमें से मेरे को टेबल टेनिस सी मैं खेलता था। टेबल टेनिस मैं लाइक करता था। और इसको चाइनीज गेम है कायदे में, इसको पिंग पोंग बोलते हैं शुरू से ही। मेरे फादर को भी इसका नाम पिंग पोंग ही याद था। तो टेबल टेनिस में वहां खेलता था, टेबल टेनिस खेलता रहा वहां से मैं। और मैंने डिग्री कॉलेज में भी टेबल टेनिस ही खेली है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी टेबल टेनिस खेली है। यूनिवर्सिटी तक मैं खेला हूँ उसमें। और वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में हमारा एक पीरियड अलग से पीटी क्लास का भी हुआ करता था, जो पीटी टीचर हमसे बाकायदा एक्सरसाइज कराया करते थे, परेड कराया करते थे, और हमें चलना तक बताते थे कि आप जैसे मिलिट्री वाले चलते हैं कि राइट पैर आगे निकलेगा तो लेफ्ट हाथ आगे निकलेगा, मतलब लेफ्ट राइट करते हुए। वो सब चीज सिखाते थे। दैट वाज वेरी यूनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन।
और एग्जामिनेशंस में वो इतना अच्छा हमसे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे मुजफ्फरनगर शहर में उस समय डीव इंटर कॉलेज भी था, एसडी इंटर कॉलेज भी था। ऐसे में गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़े तो कहीं लगता था यार इससे बेहतर तो वो स्कूल है, वो स्कूल अच्छे एजुकेशन। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमारा गवर्नमेंट स्कूल सबसे बेहतर था। अपनी इन दिनों नहीं मैं जान सकता। और उसका मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ यही दे रहा हूँ कि जब हाई स्कूल में हमारा सेंटर लगता था, जैसे जाट कॉलेज में हमारा सेंटर लगा, तो एक बच्चा एसडी इंटर का बैठा है और एक गवर्नमेंट इंटर का बैठा है, गवर्नमेंट स्कूल का, एक एसडी का फिर एक गवर्नमेंट का। तो फ्लाइंग स्क्वाड जो आता था तलाशी लेने के लिए, चेकिंग करने के लिए नकल की, तो हम लोगों की गुडविल इतनी अच्छी थी, वो आते कहते थे कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बैठे रहेंगे और एसडी के या डीवी के हैं वो खड़े हो जाएंगे, उनकी तलाशी होगी एक एक की, तो और हमारी किसी की नहीं होती थी। तो फिर लगता था पुरी साहब आपको, तो हमको लगता था हमारा स्कूल अच्छा हमको लगता था कि वी आर सुपर क्लास। मतलब हम लोगों का एजुकेशन लेवल भी हमको अच्छा लगता था और हमें पता था कि हमें एडमिशन भी यहाँ पे अपने एफर्ट से मिला है, पैसे से नहीं कि भाई कोई डोनेशन दे के या वहां की हाई चार्जेस दे के, हाईवे फीस दे के, उससे नहीं। तो मतलब हमारा बहुत ही अच्छा था। उत्तर प्रदेश कैडर के एक बहुत टॉप के आईएएस भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बैच में जावेद उस्मानी ऑल इंडिया आईएएस टॉप, ऑल इंडिया आईएएस टॉप, जो उत्तर प्रदेश में सरकार में जो कि यूपी गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और पीएमओ में भी चीफ एडवाइजर रहे हैं। वो भी हमारे बैच के थे। और मेरे बैच के कम से कम भी 5-6 डॉक्टर सीपीएमटी में एग्जाम देके डॉक्टर बने, 5-6 जो सीपीएमटी टेस्ट क्लियर करके बने, नॉट बाय डोनेशन की 1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए, उन दिनों 20-30 लाख रुपए होता था डोनेशन, वो देकर तो बहुत बने होंगे, लेकिन 5-6 सीपीएमटी का एग्जाम क्लियर करके जो भी आज भी मेरे दिल्ली हैं और मेरे से लिंक में हैं, जो बाहर विदेशों में भी गवर्नमेंट सर्विसेज में भी हैं, वो अब रिटायर हो गए हैं क्योंकि ये जितने हो गए। और प्राइवेट में अब भी यूएसए वगैरह में भी हमारे बैच के डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब इट वाज वंडरफुल बैच। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए बच्चे एट दैट टाइम तो बिल्कुल गोल्ड ही थे। मतलब हम जैसे कुछ नालायक होंगे जो फैक्ट्री चला रहे हैं, अदरवाइज तो बाकी सब फर्स्ट क्लास। मतलब हमें उनसे बात करके अब भी एक गर्व महसूस होता है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो छात्र थे वो कहीं ना कहीं आज अपनी एक अहमियत रखते हैं। अरे राशिद साहब, हम कहते हैं कि कॉन्वेंट वालों की इंग्लिश अच्छी होती है और मैं भी ये समझ रहा था, लेकिन जब हमारा भी ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सन 71 का, जब हमने कॉलेज छोड़ा, तो आपका बैचमेट है उनका, जो उनका बना हुआ है, जो इंग्लिश के वर्ड्स वो यूज करते हैं वो शायद कॉन्वेंट वाले यूज भी नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब वो ऑटोमेटिक बाद में सर्विस में आते गए या पढ़ते गए, वो माइंड तो माइंड ही होता है ना। कई बार तो उनसे फोन पे पूछना पड़ता है कि ये वर्ड लिखा तुमने, ये कैसे लिखा यार, कभी पढ़ा नहीं था हमने। हालांकि गूगल में तो निकाल लेते हैं कि क्या लिखा है, लेकिन आपस में डिस्कस करते हैं कि यार इतने अच्छे वर्ड्स यूज करते हो, कोई मिस्टेक नहीं। कोई एलआईसी में चीफ वो रहा है, मैनेजर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, कोई शुगर मिल में एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, मतलब सारे स्टूडेंट्स एक क्लास। तो आपको नीलकमलपुरी जी लगता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छे स्कूल में एजुकेशन, बहुत ज्यादा आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय एजुकेशन जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। डैम चीप, यू शुड से फ्री। मतलब ऐसी एजुकेशन आज की तारीख में सोची नहीं जा सकती। और राशिद साहब उन दिनों इतना डिसिप्लिन था कि 1 घंटे का भी हमने कभी इन 7 सालों में बंक नहीं मारा कि हमने स्कूल छोड़ा हो। मतलब कोई उस समय स्कूल बंक ही नहीं करते थे, कोई बंक का फैशन ही नहीं था गवर्नमेंट स्कूल में। तो अगर जाना है कहीं तो साफ टीचर से। तो ये सख्ती थी या अनुशासन? नहीं, अनुशासन था। कोई छोड़ना नहीं चाहता था एक क्लास भी। किसी को कोई काम होता था टीचर से कहता था, टीचर कह भी देते थे आप जाइए कोई बात नहीं। अगले दिन आके वो उस काम को कवर करके दिखाता था कि मैंने ये काम। तो आज का जो स्कूली सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके विपरीत कितना अलग पाते हैं? अब तो बिल्कुल चेंज है। नाउ इट इज टोटली कमर्शियल एंड दैट वाज डेडिकेटेड एजुकेशन। जो टीचर हमें पढ़ाते थे वो भी ये सिलेक्ट कर लेते थे कि 60 बच्चों में से 10-15 बच्चे कुछ थोड़ा सा हल्के पढ़ पा रहे हैं तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट बाद में लगाते थे कि आप 1 घंटा जरा, आधा घंटा आप रेस्ट कर लो, आराम कर लो, और फिर 1 घंटा आप जरा
अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ नीलकमलपुरी, जिन्होंने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल की तब क्या स्थिति थी, कितना अच्छा एजुकेशन का स्तर था, कितनी अच्छी एक सिस्टम था। आज के समय में जब सरकारी स्कूलों में लोग दाखिला लेने से इनकार करते हैं तो उसकी वजह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी वजह रही है कि सरकारी स्कूलों में सिस्टम खराब हुआ। लेकिन उस समय सरकारी स्कूलों में एक बेहतर व्यवस्था थी जो नीलकमलपुरी जी ने और इतनी अच्छी व्यवस्था थी जिसको सही मायने में आप गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। मतलब हमें कभी ये नहीं लगा उस जमाने में कि कोई हिंदू मुस्लिम की बात होती है क्या, या किसी और कास्ट की बात होती है क्या। हमारे यहाँ क्रिश्चियन पढ़ाने वाले भी टीचर थे और मोहम्मदन भी पढ़ाने वाले थे और हिंदू भी पढ़ाने वाले थे। और क्लास में समझिए कि 30-70 का रेशो, 20-80 का रेशो था कि 20% मोहम्मदन है, 80% हिंदू है। कभी पता लगा ही नहीं, साथ ही खाना खाते थे एक दूसरे का, सब चीज। मतलब ये भेदभाव तो पता नहीं, टाइम के साथ साथ ये राजनीति की देन होगा शायद, हमें तो पता नहीं कि कहां से कहां आ गए हम। लेकिन ये चीज कुछ थी ही नहीं। मतलब हम अपने फ्रेंड्स के जो मोहम्मदन के घरों में जाते थे तो उनकी मदर से इतना ज्यादा प्यार करती थी, इतना ज्यादा प्यार करती थी कि हम आपको बता नहीं सकते, कि बिना खाना खिलाए जाने नहीं देती थी। और वो हमारे फ्रेंड हमारे घर आते थे तो हमारे पेरेंट्स इतना प्यार करते थे कि खाना खाए बिना जाते ही नहीं थे। और अब तो पता नहीं ये धीरे 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 क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, ये चीज कभी नहीं थी। तो ये थे नीलकमलपुरी, जिन्होंने हमारे साथ साझा की कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में शिक्षा का स्तर कैसा था, क्या व्यवस्थाएं थी, टीचर किस तरह के थे और किस तरह आपसे 100 हाथ उस समय इंटर कॉलेज में दिखाई पड़ता था। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।